आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को किस्सा हिंदी के 11वां जो चैप्टर है कबीर के पद, उनके बारे में बताने वाला हूँ। कबीर के पद जो कबीरदास लिखे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय से भी उनकी उपादेयता यथावत है। यानी कबीर जो है ना, कह रहा है कि जो भक्ति काल चल रहा था जिसमें लोगों का जुड़ाव था भक्ति की ओर, धर्म के प्रति, तो उस समय जो है ना, उसमें धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ गए थे जो जिस भी धर्म के जो मानने वाले थे ना, तो उसके प्रति कि तुम ऐसे करो, भगवान को ये करो, खुदा को ये करो, तो ये सब जो है ना, वो जो आँखों से दो देख कर के उन्होंने जो है ना अपने जो है ना दोहा में या अपने जो लिखे रचना में, तो उन्हीं के बारे में कहता है कि उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर जो मौजूद चल रहा था दिखावा, अनुष्ठान, इस पर करारा प्रहार किया है। वो मानते थे कि ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और हर जगह मौजूद है। करा कि उनका निवास, ईश्वर का निवास हर इंसान के दिल में होता है। जब जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से उसको ईश्वर को याद करता है तो उसके तुरंत दर्शन होते हैं। अतः कह रहा है कि ईश्वर का जो है निवास स्थान किसी मंदिर, मस्जिद या धार्मिक तीर्थों में नहीं होता है, न ही वह किसी बाहरी दिखावे में होता है। इसलिए उसे बाहर खोजना कह रहा है कि बेकार है। ऐसा काम करना जो है ना समय गंवाना है। जिसके मन में उसे पाने का, ईश्वर को पाने का तीव्र ललक होता है, वह उसे कह रहा है कि क्षण मात्र में जो है ना प्राप्त हो जाता है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात की प्रस्तावना है, अर्थात कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा। वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने के जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है। तो इसमें जो है ना दो पद संकलित है। पहले पद में स्थापित रूढ़िवादी विचार, यानी जो पुराना मानसिकता बैठा हुआ है समाज में, अभी भी स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं है पढ़ने का, और दूसरे कामों में अभी भी नौकरी के लिए नहीं जा सकते। तो जो भी रूढ़िवादी कट्टरता वाली सोच विचारों का जो है उन्होंने खंडन किया था। कागज की लेखी की जगह आंखन देखने की बात, लिखा कुछ है और कह रहा है कि जो आप लिखा कुछ है लेकिन आंख से देख कुछ और रहे हैं, तो उसी के बारे में। और दूसरे पद में कह रहा है कि ईश्वर अल्लाह को कहीं बाहर से ढूंढने की जगह अपने भीतर ही जो है ना उसका कह रहा है कि आत्ममंथन करना चाहिए अपने आप में जो है ना उसको। तो पहला पद है, उसको पढ़ रहा हूँ मैं, आप अपने पास किताब रखिए। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हाड़ी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामई काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। मनुआ मतलब मन, मनुआ का मतलब मन, इक का मतलब एक, हुई का मतलब होगा जो हो सकता है, आखिन मतलब आँख से, कागदी मतलब कागज, सुलझावन हाड़ी मतलब सुलझा हुआ, उलझाई का मतलब उलझी हुई, जागत का मतलब जगा हुआ, सोई का मतलब सोया हुआ, निर्मोही का मतलब अनुराग न रखा, मोह न रखने वाला, मोही मोहित लिपटा हुआ, जुगन मतलब युगों का, हाड़ा थका हो गया, थक गया हुआ है, मानत का मतलब स्वीकार करना, निर्मल का मतलब स्वच्छ, बाह्य का मतलब होता है बहता है। फिर है वामई, वामई इसका मतलब होता है उसमें, काया का मतलब शरीर मन। तो कबीरदास लोगों के रूढ़िवादी जो है ना विचार पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि संसार के दुनियावी जो माया मोह के जाल में फंसकर लोग संसार को ही सत्य मानने लगते हैं, सच मान लेंगे यही सब कुछ है, जबकि कबीर संसार को जो है ना असत्य तथा ईश्वर को सत्य मानते थे। इसी कारण दोनों के विचार में मेल नहीं है। कबीर कह रहा है कि आंखें देखी बात करते हैं, जो आंख से देखो उसी पर जो है ना तुम उसको सच मानो। तो लोग स्थापित रूढ़िवादी विचारों को सत्य मानकर लोभ में, मोह में, लालच में भटकते हुए संसार में चले जाते हैं। कबीर जीवन की सच्चाई को जो है ना बोध परक कराने का कोशिश करते हैं और लोग जो है ना
असत्य को सत्य मानकर उनकी सुलझी बातों को ठुकरा देते हैं। कबीर कह रहा है कि लोगों को अपने आप को पहचानने की सलाह देते हैं कि आप माया मोह के जाल में न फंसें, लेकिन अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण क्या करते हैं लोग, संसारिक चमक दमक के प्रति जो है ना उधर चले जाते हैं। कबीर लोगों की जो है ना इस प्रवृत्ति से तंग आकर कहते हैं कि मैं इन्हें समझाते समझाते थक गया कि ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर हैं, फिर भी वे नहीं मानते हैं। और फिर कहते हैं कि मानव शरीर इसलिए मिलता है कि मानव जो है ना सत्य स्वरूप ईश्वर से साक्षात करके माया मोह को त्याग करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सके। तरह के कबीर के अनुसार यह तभी संभव है जब इंसान मानव अपने अंतर की आत्मा को पहचानने का जानने का कोशिश करेगा। अब दूसरा पद क्या है, मोको कहाँ ढूंढे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नाही जोग बैराग में, खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। मोको का मतलब मुझे, बंदे का मतलब मनुष्य, देवल का अर्थ होता है मंदिर, काबा मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है, कौनो मतलब किसी, क्रियाक्रम पूजा पाठ जो नमाज ये जो सब है, बाह्य आडंबर, योग योग साधना, वैराग वैराग मतलब त्याग की भावना, तुरंत ही का मतलब बहुत जल्दी, तलाश का मतलब खोज। तो कह रहा है कि ईश्वर लोगों से कहता है कि अरे मानव, हे इंसान, अरे इंसान, तू जो कह रहा है तू मुझे अपने से बाहर कहीं ढूंढता भटक रहा है, जबकि मैं तो तुम्हारे ही अंदर में ही हूँ। कबीर इस पद में ये बताना चाहता है कि कह रहा है ईश्वर कि अरे मानव, तू मुझे बाहर से ढूंढता है, अपने बाहर से कहीं ढूंढता है, जबकि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और न ही काबा या कैलाश जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है वहाँ रहता हूँ। इसलिए कह रहा है कि तुम मुझे इन जगहों पर क्यों खोज रहे हो, तुम्हारा भटकना बेकार है। ना तो मैं किसी पूजा पाठ करने से, बाह्य आडंबर से, योग साधना से मिलता हूँ, न संसार का त्याग कर सन्यासी वेश धारण करने से मिलता हूँ। ये सब बाहरी दिखावा है, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, यानी हर जगह मौजूद हूँ। इसलिए मुझे सच्चे दिल से खोजता है तो जल्दी ही मेरी प्राप्त कर लेता है। कह रहा है इसलिए जो आदमी मुझे सच्चे दिल से खोजता है मैं जल्द ही मिल जाता हूँ। इसलिए कह रहा है कि कबीर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो, उस जो है परम ब्रह्म का वास जो है, निवास जो है हर इंसान में है। तो कबीर जो है ना निर्गुण, यानी जो है ना ईश्वर का निर्गुण की कोई आकार नहीं है, उसके उपासक थे। तो इस तरह जो है ना ये चैप्टर समाप्त हुआ।